Hello students, now we are going to start exercise 4.7, last exercise of this chapter. Question number 1, find two rational numbers between 1/3 and 1/2. यहाँ हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उसके बीच में जो भी रेशनल नंबर आएंगे हमें वो दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उसका हाफ लिख लेते हैं। हाफ इनटू, फिर हमारा जो रेशनल नंबर, हमें दो रेशनल नंबर गिवन है 1/3 एंड 1/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इट मीन्स जब भी हमें कोई दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों रेशनल नंबर का सम करते हैं और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इनटू 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है, 2 इंटू 1 होगा 2, बीच में प्लस का साइन लगेगा। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, 3 इंटू 1 होगा 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 2 + 3 5 होता है, 5/6। इसको जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 इंटू 5 5 होगा एंड 2 इंटू 6 12 होता है। तो हमारा जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया है बिटवीन 1/3 एंड 1/2 वो है 5/12। अब हम इसका सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। इसके लिए अब हम हमारा जो फर्स्ट, ये जो सेकंड वाला रेशनल नंबर था वो, और जो रेशनल नंबर हमने निकाला है, इन दोनों को लेंगे। तो हाफ इनटू, ये जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है उसको लेते हैं हाफ, प्लस और जो न्यू रेशनल नंबर हमने निकाला है उसको लेंगे 5/12। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 2 और 12 का एलसीएम जो है वो आएगा 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है, तो 1 इंटू 5 5 होगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 6 + 5 होता है 11 और डिनोमिनेटर में आएगा 12। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 11 11 होता है और 12 इंटू 2 24 होता है। तो हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर है बिटवीन 1/3 एंड 1/2 तो वो है 11/24। तो इसी तरह से हमें जो हमारे और भी क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करना है, दो रेशनल नंबर निकालने हैं। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सेल्फ करना है। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, टू रेशनल नंबर बिटवीन -21/13 एंड 13/21। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब हम फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेंगे सबसे पहले, हाफ इनटू, और जो दोनों रेशनल नंबर हमें गिवन है उनको हम ऐड कर लेंगे 13/21। ये हाफ हो जाएगा। फिर 13 और 21 का जो एलसीएम है, ये दो 13 और 21 का जो एलसीएम है वो आएगा 273। आप ये एलसीएम सेल्फ करके देखेंगे रफ वर्क में। 13 की टेबल में 273 21 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू -21, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। 21 के टेबल में 273 13 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू -21 होता है -441, प्लस 13 इंटू 13 होता है 169/273। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 441 में से हम 169 को माइनस कर देंगे तो आएगा 272। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए साइन भी माइनस का लगेगा और ये आएगा अपॉन 273। 2 की टेबल से 272 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये भी इवन नंबर इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 136 टाइम आता है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 1 इंटू -136, तो होगा -136/273।
ये है हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर। अब हम इसी तरह से सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे इनटू हमारा जो सेकंड वाला रेशनल नंबर था, सेकंड वाला रेशनल नंबर था 13/21, इसमें प्लस कर देंगे जो अभी नया रेशनल नंबर आया है, वो नया रेशनल नंबर है -136/273। अब हम 21 और 273 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 273। 21 की टेबल में 273 13 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 13 × 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 273 की टेबल में 273 वन टाइम आता है, 1 × 136 करेंगे तो ये 136 आएगा। 169 में से 136 माइनस करने पर 33 आता है। तो 1 × 33 होगा 33 और अपॉन में आएगा 2 × 273 है, तो ये हो जाएगा 546। अब ये जो है 11 की 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/182। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -10/7 एंड -10/11। तो हमें दो रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी करना है। फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेंगे पहले। हाफ इनटू दोनों रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर 10/7 प्लस -10/11। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम डिनोमिनेटर में 7 और 11, 7 और 11 का जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 77। अब 7 की टेबल में 77 11 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 11 × -10, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 11 की टेबल में 77 7 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 7 × 10। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 11 × -10 हो जाएगा -110, फिर माइनस का साइन है बीच में, 7 × 10 70 होता है अपॉन 77। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। हाफ इंटू ये हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -180 अपॉन 77। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड ये हो जाएगा 90 टाइम्स। तो इसका आंसर जो आएगा वो है 1 × -90 होगा -90 अपॉन 2 नहीं है यहाँ पे, कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 × 77 हो जाएगा 77। तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो आया है वो है -90 अपॉन 77। अब हम इसी मेथड से सेम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हो जाएगा हाफ इंटू सेकंड रेशनल नंबर जो है वो हमारा है -10/11 प्लस -90/77। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम ऑफ 11 एंड 77। 11 and 77 का एलसीएम होगा 77। 11 की टेबल में 77 7 टाइम्स आता है एंड 7 × -10 वो हो जाएगा -70, प्लस माइनस माइनस होता है। 77 की टेबल में 77 वन टाइम आता है, तो 1 × 90 90 हो जाएगा। हाफ इंटू दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 70 + 90 ये होगा -160 अपॉन 77। 2 से 160 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 टाइम्स। सो द आंसर विल बी 1 × -80 इज इक्वल्स टू -80 अपॉन 77।
ये है सेकंड रेशनल नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थर्ड रेशनल नंबर. हाफ इंटू -10/11 प्लस -80/77. Now again the LCM of 77 and 11 is 77. 11 की टेबल में 77 7 टाइम्स आता है, तो 7 इंटू -10 ये हो जाएगा -70. प्लस माइनस माइनस होता है. 77 की टेबल में 77 1 टाइम आएगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी 80. हाफ इंटू, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी -150/77. 2 से 150 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 75 टाइम्स हो जाएगा 150. सो 1 इंटू -75 इज़ -75/77. So 3 rational number are -90/77, -80/77 and -75/77. Second part of question number 2. Find 4 rational numbers between 1/6 and 1/3. सेम मेथड जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था वही हमें यूज़ करना है. सो फर्स्ट रेशनल नंबर हाफ इंटू 1/6 प्लस 1/3 इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे. 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6. 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा. 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो 2 इंटू 1 2 होगा. हाफ इंटू 1 2 प्लस 1 इज़ 3/6. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12. इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 1/4. सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा हाफ इंटू 1/3 प्लस 1/4. 3 और 4 का एलसीएम होता है 12. 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आएगा, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा. 4 + 3 इज़ 7/12. से जब सॉल्व करेंगे 1 इंटू 7 7 होता है एंड 2 इंटू 12 इज़ 24. सो सेकंड रेशनल नंबर इज़ 7/24. नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर हाफ इंटू 1/3 प्लस 7/24. 3 एंड 24 का एलसीएम लेंगे. 3 एंड 24 का एलसीएम होता है 24. 3 की टेबल में 24 8 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8. 24 की टेबल में 24 1 टाइम, 1 इंटू 7 इज़ 7. So 8 plus 7 is 15/24. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 15 इज़ 15 एंड 2 इंटू 24 इज़ 48. इसको हम 3 की टेबल से जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 3 की टेबल से कट करेंगे. 3 5 15 होता है एंड 3 16 48 होता है. नेक्स्ट फोर्थ रेशनल नंबर हाफ इंटू 1/3 प्लस 3/16. ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 और 16 का एलसीएम होगा 48. 3 की टेबल में 48 16 टाइम आता है, तो 16 इंटू 1 16 हो जाएगा. प्लस 16 की टेबल में 48 5 टाइम्स आता है, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा. हाफ इंटू 16 प्लस 15. 16 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो 31 आएगा अपॉन 48. तो 1 इंटू 31 होता है एंड 2 इंटू 48 विल बी 96. तो फोर्थ रेशनल नंबर है 31/96. हमें हमारे 4 रेशनल नंबर में फाइंड आउट कर लिए हैं.
1/4, 7/24, 5/16 and 31/96. Next question, question number 3. Show that half into -1/3 plus 1/2 are present between rational number -1/3 and 1/2. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमें दिया हुआ है, ये जो रेशनल नंबर है, ये इन दो रेशनल नंबर के बीच में आता है. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो हाफ इंटू -1/3 प्लस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा. 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है तो 2 इंटू -1 -2 होगा. 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, 3 इंटू 1 3 होगा. आगे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 3 - 2 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 6. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 होता है एंड 2 इंटू 6 12 होता है. अब हम हमारे जो 3 रेशनल नंबर हमें मिले हैं, ये 2 रेशनल नंबर जो हमें स्टार्टिंग में गिवन थे और इसको सॉल्व करके हमारा जो नया रेशनल नंबर आया है, थर्ड रेशनल नंबर, इन तीनों रेशनल नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, पहले छोटा रेशनल नंबर फिर उससे बड़ा. तो तीनों रेशनल नंबर में सबसे छोटा रेशनल नंबर जो होगा वो होगा -1/3, देन 1/12 एंड 1/2. अब हम इन तीनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है 3, 12 एंड 2, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12. अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे. फर्स्ट रेशनल नंबर लेंगे -1/3, तो हमें इस 3 का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 12 बनाना है. तो 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा. जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो -1 इंटू 4 विल बी -4/12. सेम इसी तरह से बाकी दो को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ गए, -4/12, 1/12 एंड 6/12. तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो 2 रेशनल नंबर हमें गिवन थे -1/3 और 1/2, इनके बीच में ये वाला जो रेशनल नंबर है वो लाई करता है. सो हैंस 1/12 और 1/12 या इसको सॉल्व करके हमने 1/12 निकाला था, इज लाइंग बिटवीन 2 रेशनल नंबर -1/3 एंड 1/2.